अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं अनीस आरिफ और आप देख रहे हैं द इंटरनल ट्रुथ। आज फिर से आपके लिए एक और काबिल सताइश वीडियो लेकर आए हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको काई कबीले की नायब सरदार दुर्गा कबीले की सरदार की बेटी सुलेमान शाह की बीवी अर्तुगरुल गाजी जैसे दलेर और तारीखी किरदार की वालिदा और उस्मानी सल्तनत के बानी उस्मान गाजी की दादी हाइमा खातून, जिनको तारीख़ में हाइमा अना और हाइमा सुल्तान के नाम से भी याद किया जाता है, इनकी वफ़ात के बारे में बताएंगे कि इनकी मौत कब और कैसे वाक़या हुई, इनका मकबरा कहाँ मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, अर्तुगरुल गाजी जैसे दलेर और इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले इंसान, जिनकी तलवारों की गूंज आज भी मुख्तलिफ़ तारीख़ी हवालों में सुनाई देती रहती है, इस अजीम शख्सियत को पैदा करने वाली हाइमा खातून भी तारीख़ का नाकाबिल फरामोश एक हिस्सा है, जो हिम्मत व अज़मत का पैकर, बहादुरी की लाजवाब दास्तान, इस्लामी रवायात की पासीदार और एक अजीम माँ थी, जिसने न सिर्फ अपनी औलाद की इंतहाई नाजुक सूरत हाल में भी इस तरह परवरिश की कि जिनकी नस्लें आगे चल कर दीन इस्लाम की खिदमत में मशगूल रहीं और आशिक़ रसूल बनी, जो मज़लूमों की आवाज़ और ज़ालिमों पर कहर बन कर टूटे। सारी ज़िंदगी हाइमा खातून ने सीधे रास्ते पर अपने कबीले को चलाया और सरदार की गैर मौजूदगी में सरदार की खिदमत भी अंजाम देती रहीं। इन्हीं की वजह से तमाम तर कबीले के ख़वातीन भी जंगजू बनकर उभर चुकी थीं। इनकी पैदाइश 12वीं सदी ईस्वी में दुर्गा कबीले में हुई और ये दुर्गा कबीले के सरदार की बेटी थीं। इनका ताल्लुक़ तुर्कमानी ख़ानदान से था। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के साथ शादी के बाद ये मुख्तलिफ़ इलाकों और जगहों पर सकूनत इख्तियार करती रहीं। बिलाखिर जब काई कबीला 2 हिस्सों में तकसीम हुआ तो ये अपने बेटे अर्तुगरुल गाजी के साथ सोहत तशरीफ़ ले आईं, जो उस वक्त के बादशाह ने अर्तुगरुल गाजी को बतौर सरदार आला के तौर पर तोहफे में दी थी और अपनी ज़िंदगी की बाकी तमाम तर अयाम हाइमा अना ने सोहत में ही गुजारे। इनकी वफ़ात 1267 में जारशांबा दोमैनज में हुई और अर्तुगरुल गाजी ने इनको एक सरसब्ज़ पहाड़ी पर दफनाया। बाद में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने वहीं आपका मकबरा भी तामीर करवाया था, जहां आज भी लोग इस अजीम खातून के आखिरी आरामगाह को देखने ज़रूर जाते हैं। अर्तुगरुल गाजी जब किसी मुहिम पर जाने के लिए अपनी माँ से इजाज़त तलब करते तो इनके अल्फाज कुछ ऐसे होते कि जाओ बेटा, अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर हो, तुम मज़लूमों की आवाज़ बनो और ज़ालिमों के लिए कहर साबित हो, दीन इस्लाम के लिए तुम्हारा हर सफ़र चमकता रोशन सितारा बन जाए, फ़रिश्ते तुम्हारे साथी हों और अगर मौत मुक़द्दर हो तो शहादत की अजीम मौत पर तुम फायज़ रहो। बेशक जिन माओं के इस तरह के अल्फाज और इस तरह की तरबियत होती है तो उनके बेटे भी इस्लाम की राह पर चलने वाले और बड़े बड़े आशिक़ रसूल होते हैं। बेशक अर्तुगरुल गाजी की तरबियत के पीछे इनकी अजीम माँ का हाथ था, जिनकी नस्लों ने आगे चलकर 600 साल तक दुनिया पर हुकूमत की। तो नाज़रीन, आप इस अजीम खातून के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और अगर आज की हमारी वीडियो ने आपको महसूस किया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।